गुरुवर जब पहली बार 2018 में खजुराहो गए, खूब नाम सुना था पूज्य गुरुवर ने इससे पहले खजुराहो का। यहाँ से सिर्फ 130-140 किलोमीटर की दूरी पर वह खजुराहो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र स्थित है। शांतिनाथ भगवान की 18-20 फुट से ऊपर की प्रतिमा है और करीब 60 से ऊपर शिखरबंद जिनालय हैं। उन जिनालयों में आप जाकर के जब देखेंगे, शायद 34-35 से ऊपर जिनालय हैं, शिखरबंद हैं। उन जिनालयों में शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, ऐसे कितने जिनबिंब जिनालय अपने पूर्वजों की उदारता का परिचय देते हुए स्थापित हैं। उस उदारता वो हमेशा बनी रहे। 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में पाहिल श्रेष्ठी के द्वारा बनाया गया वह पवित्रतम मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का और आदिनाथ स्वामी का, जिनके दीवालों पर वो पाहिल लिख गया। शावक की भी उदारता देखिएगा कि ये जिन मंदिर बना करके मैं अपने पुरुषार्थ से धनोपार्जित धन का उपयोग करके तो जा रहा हूँ, लेकिन जो इसका जीर्णोद्धार कराएगा मैं उसके दास का दास बनना पसंद करूँगा। जब ये पूज्य गुरुवर के कानों में जब ये बात गई तो गुरुवर को लगा कि जब एक गृहस्थ होकर के इतना पुरुषार्थ कर सकता है तो अभी तो मेरा पुण्य बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी जाकर के वहाँ पर पुरुषार्थ करता हूँ। और जैसे महान विभूतियों कुछ आगे का दिख जाता है, ऐसे गुरुवर ने आगे का देखा और वह कहा कि यहाँ पर भी एक समोक्षण पूरा मंदिर बनेगा। गुरुवर जैसे कुछ भांप रहे थे, आज वह स्थिति सामने दिखाई दे रही है बंधुओं कि श्रावकों की और जैन समुदाय की थोड़ी सी उदासीनता के कारण आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो आपका ASI डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग जिसको आप कहते हैं, उनके हाथ में पहले ही 2 मंदिर पार्श्वनाथ और आदिनाथ भगवान के तो जा चुके थे, लेकिन आज उन्होंने एक और कागज ठोंक दिया है कि हम शांतिनाथ भगवान के साथ पूरे के पूरे खजुराहो क्षेत्र का अधिग्रहण करके इसको पुरातत्व विभाग के अंतर्गत लेने वाले हैं। अगर मान लीजिए पुरातत्व विभाग के अंतर्गत वह शांतिनाथ भगवान का मंदिर चला गया तो आपके साधु को वहां पर बैठने के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए 50 रुपए का टिकट कटाना पड़ेगा। आप सोच लीजिए एक बार, और फिर एक बार आप कर्म करिए। क्या कर्म करें महाराज? सोचिए, गुरु को प्रवेश करना है तो सामने एक शावक पहले जाएगा, क्योंकि आपका गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट हर चीज को जब कब्जे में लेगी तो सब कब्जे में लेगी। आपकी धर्मशाला भी कब्जे में जाएगी, भोजनशाला भी कब्जे में जाएगी, मंदिर भी कब्जे में जाएंगे। एक एक मंदिर के सामने उनका प्रहरी जूता चप्पल पहन करके बैठा होगा, कोई गुटखा खा रहा होगा, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा। आप चाह करके भी मना नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति ना बने, खजुराहो में पुरातत्व विभाग ने इस तरीके का एक थंबनेल ठोंक दिया है। अब वो पूरी दुनिया के जैन समाज से ऑब्जेक्शन मांग रही है। अब वो कह रही है कि अगर लोग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो सकता है हम इसको छोड़ दें, और नहीं तो आपके हाथ से जैसे और आयतन चले गए, जैसे आपका गिरनार आपके हाथ से चला गया, आगे आने वाले समय में खजुराहो आपकी आंख के हाथ के सामने से देखते देखते जाने वाला है। बंधुओं, इसके लिए आपको भी कोई कर्म करना है। आपके स्क्रीन पर अगर आपको मेरा, जब आप ये प्रवचन सुन रहे होते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका आपत्ति पत्र भी दिखाई देगा। उसमें अपना नाम, फोन नंबर भर के उस आपत्ति पत्र को सबमिट करिएगा। जिन लोगों के एंड्रॉइड चलाने की आदत है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। आपके एक सही समय पर किए गए आपत्ति पत्र से खजुराहो की संस्कृति में गुरुदेव आगे जाकर के चतुर्मास कर पाएंगे। अदरवाइज किसी भी साधु को उस धर्मशाला में ठहरने के लिए प्रतिदिन का जब 50 रुपए देना पड़ेगा, विजिट करने के लिए, नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए। हमारा मंदिर अभी दिन रात खुला रहता है बंधुओं। और सोचिए, उसके बाद जब वो कहेंगे कि दिन के 9 बजे से शाम को 5 बजे तक सिर्फ महाराज भगवान के दर्शन कर सकते हैं, इसके बाद महाराज को, श्रावकों को, दोनों को कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा, क्या आपको बर्दाश्त होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि खजुराहो हमारी एक वैश्विक धरोहर है और जैन समाज जितनी सजगता के साथ इसका पहले से संरक्षण करता चला आया है, हम में सामर्थ्य, हम कर पाएंगे। हम आपसे धन नहीं मांग रहे हैं खजुराहो के शांतिनाथ भगवान की रक्षा के लिए। हम सिर्फ आपसे आपका समर्थन मांग रहे हैं कि आप इस प्रवचन को सुनते साथ ही, चाहे आप दिगंबर हो, चाहे आप किसी और संप्रदाय के भी हो, आप उसमें एक ऑब्जेक्शन खड़ा करिए। जैसे ही आप आपत्ति पत्र वहां पर भर करके सबमिट करेंगे, वो आपत्ति पत्र सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के
ईमेल एड्रेस पे जाएगा और वहाँ पर जाकर के जितने हजारों लाखों की संख्या में आपत्ति पत्र दर्ज होंगे तब जाकर के आपका वह खजुराहो तीर्थ बच पाएगा बंधुओं। नहीं तो जैसे दूसरे लोगों ने, आक्रमणकारियों ने आपके आयतनों पे कब्जा कर लिया है, इस बार पुरातत्व विभाग ने पूरी ठान के बैठा है कि वो कब्जा करने के लिए तैयार हो रहा है। होयसल मंदिर कर्नाटक में आप देखिएगा, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर के ऊपर कब्जा कर लिया, हमारी थोड़ी सी उदासीनता ने उसको उसमें कैप्चर कर लिया। ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के विरोध में एक मसाल उठा करके मदोर भावम कर्म वाह इति मार्दवम शब्द को भी आप परीक्षित करिए। बात जरूर आपसे कहूंगा कि खजुराहो के लेकर के आप प्रवचन के अंत में सबसे पहले एक अपना विरोध पत्र दर्ज करिएगा, क्योंकि बॉक्स नीचे आपको आपत्ति पत्र दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप आपस में पता करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको आपत्ति पत्र दिखाई दे रहे होंगे। आपका पहला काम है माधव धर्म के दिन शाम होने से पहले पहले कम से कम 10 लाख से ऊपर आपत्ति पत्र आप गवर्नमेंट के पास भेज दें। कल 31 तारीख, कल लास्ट डेट है बंधुओं। 21 तारीख की विरोध दर्ज कराने के बाद फिर वो कमेटी और वो फिर सरकार के लोग बोलेंगे हमने आपको मौका दिया था। अरे चोरी छुपे मौका दिया था, खुल करके 2 महीने का मौका देते, करोड़ों लोगों को आपके सामने लिस्टेड कर देते। लेकिन फिर भी अपनी शक्ति को छुपाइएगा मत, नहीं तो ये विनम्र सागर जी महाराज खजुराहो जाने से पहले जब आपके हाथ सामने बोलेंगे भैया 50 रुपए दे दो, हमको बसंतीनाथ भगवान के दर्शन करना है, आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। आपका एक विरोध बस से पूरे खजुराहो क्षेत्र की सुरक्षा हो सके। गुरुदेव के प्रकल्पों में, विकल्पों में, उनकी भावनाओं में जीवंत व समोषण मंदिर वहां पर आकार ले सके। आप सबके इस समर्थन की मुझे चाह रहेगी। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी न मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।